अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मैं ये पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा कि दुबई के अंदर कैसे आना है और जॉब कैसे फाइंड करनी है और क्या क्या राइट टाइम है जॉब को फाइंड करने का और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपने सीवी वगैरह बनाकर अप्लाई करना है और आपको जॉब मिल सकती है। एक रास्ता ये है कि आप विज़िट वीज़ा लो 2 मंथ का, ठीक है, और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट लो। 2 मंथ की जॉब ने इधर रहना है और जॉब फाइंड करनी है। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दुबई के अंदर जहां पर जॉब्स पोस्टिंग होती हैं, लेकिन आपको मैं 3 ऐसे बताऊंगा। एक सीवी अच्छे फॉर्मेट में बनानी है, आपको मैं रिकमेंड करूंगा। वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे और आपसे पैसे मांगेंगे। कौन सा बेस्ट सीज़न है या वेदर है जॉब गेट करने का या दुबई में आकर जॉब हंटिंग करने का, कि दुबई में जॉब लेने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज की ये वाली वीडियो मैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक पर बना रहा हूँ, जो कमेंट्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। वो ये है कि दुबई के अंदर जो जॉब है वो कैसे गेट करनी है या कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर दुबई के अंदर जॉब को फाइंड करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो, बेल के बटन पर लाजमी क्लिक कर देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे और जो भी आपको नॉलेज चाहिए दुबई के बारे में, दुबई में जॉब्स के बारे में, सैलरीज़ के बारे में, वो आपको मिल सके। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं ये पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा कि दुबई के अंदर कैसे आना है और जॉब कैसे फाइंड करनी है और क्या क्या राइट टाइम है जॉब को फाइंड करने का और कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर आपने सीवी वगैरह बनाकर अप्लाई करना है और आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है, तो उससे पहले कुछ ऐसी कन्फ्यूजन हैं जो बहुत सारे कमेंट्स में मैंने देखी हैं, लोग बार बार पूछ रहे हैं। वो ये हैं कि बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि हम इंडिया से या दुबई पाकिस्तान में बैठकर हमें जॉब कैसे मिलेगी दुबई के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा कि वो पहले होता था कि यहाँ कंपनीज़ पाकिस्तान से हायर करती थी या इंडिया से हायर करती थी, तो वो फिर उनको वीज़ा देते थे, वो फिर दुबई में आते थे और अपनी जॉब ज्वाइन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुझे 3 साल हो गए हैं, मैंने ऐसा अब हरगिज़ नहीं देखा और ना ही अब ऐसा होता है, क्योंकि दुबई के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, बहुत सारे लातादाद। ठीक है, तो अब कंपनीज़ जो हैं वो बाहर से हायर नहीं करती और जैसे वो हायरिंग पोजीशन ऑन होती है तकरीबन 1 घंटे के अंदर 1000 एप्लीकेशंस सबमिट हो जाती हैं उस जॉब के लिए। तो इस वजह से ये चीज़ जहन से निकाल दो कि आपको पाकिस्तान में बैठकर जॉब मिलेगी या इंडिया में बैठकर जॉब मिलेगी। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपको दुबई में जॉब लेने के लिए आपको दुबई के अंदर आना पड़ेगा। पाकिस्तान और इंडिया में या किसी भी कंट्री में बैठकर जॉब नहीं मिलनी, आपको दुबई के अंदर आना पड़ेगा। और उसका एक रास्ता ये है कि आप विज़िट वीज़ा लो 2 मंथ का, ठीक है, और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट लो। 2 मंथ की जॉब ने इधर रहना है और जॉब फाइंड करनी है। यहाँ पर तकरीबन आपको एक्सपेंस चाहिए होगा 2 से 3 हज़ार दिरहम, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ताकि आपने जो 2 मंथ के वीज़े पे इधर रहना है, आपने अपना ट्रैवलिंग का एक्सपेंस बेयर करना है, आपने अपने फूड का और आपने अपने रेंट का ये एक्सपेंस बेयर करना है। क्योंकि आपकी जॉब तो होनी नहीं है, आपने सर्च करनी है, तो आपने इंटरव्यूज़ के लिए जाना है। ठीक है, मेट्रो पे आपका एक्सपेंस लगेगा, उसके बाद आपका फ़ूड पे लगेगा, उसके बाद आपका रेंट्स पे लगेगा। तो ये चीज़ें एडवांस में आपने लेके आनी है। इसके लिए कॉस्ट मैं आपको बताऊंगा 2 से 3 हज़ार दिरहम आपने इस चीज़ के लिए 2 महीने के लिए लेके आना है। ठीक है, ताकि आपको एक परेशानी हो कि जॉब ढूंढनी है, बाकी परेशानी ना हो कि रेंट कहाँ से पे करना है, खाना कहाँ से खाना है या ट्रैवल कैसे करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि इतने पैसे लेके आने हैं आपने। ठीक है, अच्छा, अब आप जब दुबई में आगे 2 मंथ का विज़िट वीज़ा लेके, पहले 3 मंथ का होता था, अब 2 मंथ का होता है विज़िट वीज़ा दुबई का। ठीक है, तो अब आप दुबई में आगे विज़िट वीज़ा लेके और अब आपने जॉब फाइंड करनी है
अब मैं आपको जॉब कैसे फाइंड करनी है इसका आपको वे बताऊंगा, ठीक। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा है बहुत सारे लोगों ने कि दुबई में जॉब लेने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड है कि नहीं। तो इसका मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि दुबई में वीज़ा लगने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है, और कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एजुकेशन को रिक्वायर करती हैं, मतलब कि कोई डिग्री रिक्वायर होनी चाहिए जॉब के लिए, ये उनका क्राइटेरिया होता है। तो सब जॉब्स के लिए मैं नहीं कह सकता कि डिग्री रिक्वायर्ड होती है, बस एक्सपीरियंस और स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। तो लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके लिए रिक्वायर्ड होती है डिग्री, क्योंकि वो समझते हैं कि इसने डिग्री नहीं की तो इसका नॉलेज भी नहीं होगा। तो कुछ कंपनीज़ हैं जो बड़ी हैं, वो डिग्री का खास कर पूछते हैं कि आपने किस में ग्रेजुएशन की है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दुबई के अंदर जहां पर जॉब्स पोस्टिंग होती हैं, लेकिन आपको मैं 3 ऐसे बताऊंगा कि जहां पर मतलब जहां पर सब लोग पोस्ट करते हैं, बाकियों पे भी करते हैं, मतलब बाकियों पे बंदा ना भी एफर्ट करे, लेकिन इन 3 पे कर ले तो आपको फॉर श्योर जॉब मिलेगी इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं नाम लूँगा लिंक्डइन का, जो बहुत प्रोफेशनल है और 100% जॉब तो इधर से ही मिल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है इंडीड। तो हर एक जॉब जो है ना वो इंडीड पर भी पोस्ट होती है, और ऐसा नहीं है कि बाकी प्लेटफॉर्म पे है और इंडीड पे नहीं है, नहीं, वो लिंक्डइन पर भी होगी और इंडीड पर भी होगी। और तीसरी मैं आपको एक ऐसी बता देता हूँ जो गल्फ़ नौकरी गल्फ़ है, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ ताकि उधर भी आप CV बना लो, लेकिन अप्लाई ना करो, क्योंकि उधर जो जॉब्स गल्फ़ नौकरी गल्फ़ पर होंगी वही इंडीड पर होंगी और लिंक्डइन पर होंगी, ठीक। लेकिन प्रोफाइल बना के रखो, क्योंकि सम टाइम जो न्यू कंपनीज आती हैं उनको इतना नहीं पता होता, तो वो नौकरी गल्फ़ पर भी पोस्ट कर देती हैं और आपकी प्रोफाइल उधर से भी लेके आपसे कांटेक्ट कर सकती है। क्योंकि मेरे दोस्त के साथ एक ऐसा हुआ था, उसने नौकरी गल्फ़ पर अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी, तो एक रिक्रूटर ने उधर से उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उसको कॉल की थी, और उसकी वो जॉब भी हुई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी, वो जॉब भी हुई थी उसकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आपने एफ़र्ट करनी है सिर्फ 2 पर, एक लिंक्डइन पर और एक इंडीड पर एफ़र्ट करनी है, ठीक है। इन्हीं 2 से आपको जॉब मिल जाएगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। अप्लाई करने का भी एक टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे लगे हो। हाँ, अप्लाई करो, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम मैं आपको बता देता हूँ जिसमें आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपकी CV उनकी नज़र में आने के लिए, रिक्रूटर्स की या HR की, ठीक है। वो आपने सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक अप्लाई करना है आपने लिंक्डइन पर और इंडीड पर, ताकि जब आप अप्लाई करो तब मतलब फर्स्ट हाफ होता है ऑफिस के अंदर, तो जो HR हैं वो फ्रेश होते हैं ज़रा, तो जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो आपकी टॉप पर आएंगे, ठीक है। तो एक ये टाइम है कि आप सोने से पहले करो, रात को 12 बजे के बाद, ताकि सबसे ऊपर आपकी CV हो। जब आप अप्लाई करो, किसी को ईमेल करो या जहाँ भी एप्लीकेशन सबमिट करो तो आपकी ऊपर आए, ठीक है। तो ये 2 स्पेसिफिक टाइम है अप्लाई करने के। एक और तरीका होता है, एक स्पेसिफिक तरीका होता है अप्लाई करने का। ऐसा नहीं है कि आप हर एक जॉब पर अप्लाई किए जा रहे हो। आपने अपनी एक CV अच्छे फॉर्मेट में बनानी है। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि यूरोपास पर अपनी CV बनाओ और उसमें जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो लगाओ, ताकि जो रिक्रूटर्स हैं आपकी CV टॉप पर मिल जाए जब वो सर्च करें किसी भी पोजीशन को लेके, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लिंक्डइन पर और इंडीड पर अप्लाई करना है। और एक और तरीका आपको पर्सनल मैं अपना एक तरीका बताता हूँ अप्लाई करने का। लेट से एक कंपनी आई है, उसने ABC एक पोजीशन निकाली है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उधर अप्लाई करने के बाद उसकी कंपनी को ओपन करना है, लिंक्डइन की बात कर रहा हूँ, उसकी कंपनी को ओपन करना है प्रोफाइल को, और उसके पीपल में जाके अपने डिपार्टमेंट के रिलेटेड लोगों से कनेक्शन बनाना है और उनसे बात करने की कोशिश करनी है और उनको भी पर्सनली अपनी CV सेंड करनी है। तो ये वो वाली टिप्स हैं जो कि आपकी CV उनकी नज़र में आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं,
एक जॉब होती है और 1000 से ऊपर CV हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है इंटरव्यू कॉल भी आना। तो आपको ये वाली थोड़ी एफ़र्ट्स करनी पड़ेंगी, लेकिन जॉब्स बहुत होती हैं, आपको मिल जाएंगी। ठीक है, डिसहार्ट नहीं होना और बस अप्लाई करते रहना। और दुबई की मैं आपको एक और बात बता दूं, जब आप दुबई में आओगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आपसे कांटेक्ट करेंगे जब आप जॉब सर्च कर रहे होंगे, तो वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएंगे और आपसे पैसे मांगेंगे कि हमें 300 दिरहम दो, 500 दिरहम दो, आपको आपकी जॉब लगवाएंगे, हम ऑफ़र लेटर आपको देंगे। ये एक चीज़ आपने दिमाग में रख लेनी है, आपने किसी को जॉब के लिए पैसे नहीं देने। ठीक है, जो ओरिजिनल जॉब्स होती हैं उसके लिए कोई एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड नहीं होती। वो कंपनीज आपको वीज़ा भी देती हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी देती हैं, आपको टिकट्स भी देती हैं, सारे बेनिफिट्स देती हैं, क्योंकि ये UAE का लॉ है। ठीक है, जो बंदा आपसे कहे ना कि आप मुझे 300 दिरहम या 500 दिरहम दे दो तो आपको जॉब लगवाएंगे, वो आपने उधर ही समझ जाना है फेक है और उधर से उठ के आ जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोगों का नुकसान भी होता है, वो दे भी देते हैं क्योंकि टेंशन में होते हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जितना हो सके गाइड कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी, होपफुली आपको पसंद आई होगी। और आज का वेदर बहुत ही आउट क्लास है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये देखो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि दुबई में एक सीज़न होता है ना कि जब सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं, या कौन सा बेस्ट सीज़न है या वेदर है जॉब गेट करने का या दुबई में आकर जॉब हंटिंग करने का। तो वो टाइम तो वो है अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक, क्योंकि इस वाले टेन्योर में विंटर होता है दुबई के अंदर, तो गर्मी नहीं होती, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, जहाँ मर्ज़ी जा सकते हो, लोगों से बातचीत कर सकते हो, अपना इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हो इजीली, क्योंकि गर्मी नहीं होती। लेकिन जो बाकी मंथ्स हैं समर के, वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आप बाहर भी नहीं निकल सकते, बहुत मुश्किल होती है बाहर भी निकलना। ठीक है, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि समर में आना चाहिए, लेकिन अगर किसकी मजबूरी है तो आए, अपना लक आजमाए, जॉब ढूंढें, अप्लाई करें, अगर लगती है तो वेल एंड गुड है, लेकिन सबसे बेस्ट सीज़न वही है विंटर वाला। तो उसमें बेनिफिट ये भी होता है कि कंपनीज़ भी हैं, वो उनका हायरिंग जो प्रोसेस है वो ज़रा अलर्ट होता है, वो भी न्यू बंदे हायर करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ और न्यू स्टार्टअप कंपनीज़ भी आती हैं जिनको एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं। तो ये वाली टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो होपफुली अब बहुत सारे लोगों के जो ये वाली कन्फ्यूजन थी जॉब वाली, वो रिज़ॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी कोई और कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट्स करो, और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है आपकी तरफ से, तो और भी कमेंट करो ताकि मैं आपके कमेंट के रिलेटेड टॉपिक उठा के और उन पर वीडियो बनाऊं बहुत सारी। तो ये आज की वीडियो थी, होपफुली आप सबको पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दूर हुई होंगी। तो कोई और भी क्वेश्चन है कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं उधर से टॉपिक उठा के आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा। कोई और चीज़ पूछनी है, किसी किस्म की भी पूछनी है दुबई के बारे में, ठीक है। और अभी मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।